हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज बात करते हैं हिंदी साहित्य में लोक भाषा की मधुर वाणी के महान कवि गायक और जिन्हें मैथिल कोकिल या अभिनव जयदेव भी कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं महाकवि विद्यापति के बारे में। विद्यापति के संबंध में आपको हम जानकारी देते हैं कि महाकवि विद्यापति 1352 से 1448 14वीं सदी के महान कवि, संगीतकार और बहुभाषी विद्वान थे। वे शैव और वैष्णव परंपरा के सेतु कवि हैं। उनकी रचनाएं भक्ति, श्रृंगार, नीति, इतिहास और लोक जीवन का अद्भुत समन्वय प्रस्तुत करती है। उनकी कृति समस्त पूर्वी भारत में व्याप्त थी और उनके पद आज भी लोक जीवन में गूंजते हैं। आपने लोक भाषा के प्रेमी के संबंध में ये लाइन बराबर हिंदी साहित्य में सुना होगा कि देसिल बैना सब जन मिठा, अर्थात जन जन की भाषा सबसे मीठी होती है। आइए इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हम जान लेते हैं। विद्यापति जी का पूरा नाम विद्यापति ठाकुर है। इनका जन्म 1352 ईस्वी में बिपसी गांव, मधुबनी जिला, बिहार में हुआ था। इनकी मृत्यु 1448 ईस्वी में हुई। इनके पिता का नाम गणपति ठाकुर है। इनके माता का नाम हेसनी देवी थी। इनके गुरु पंडित हरि मिश्र कहलाए। आश्रयदाता राजा शिव सिंह और कृति सिंह के दरबार में ये थे। निवास स्थान बिस्फी, जिन्हें बिप्सी के नाम से जाना जाता है, यह गांव दरभंगा जिला, बिहार में स्थित है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विद्यापति मैथिल कोकिल, जिन्हें अभिनव जयदेव भी कहा जाता है, ये एक बहुभाषी साहित्यकार थे। संस्कृत में इनकी कुछ रचनाएं थी, जैसे शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिनी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, लिखनावली, गया पल्लक वर्ण कृत्य। अवहट में इनकी रचनाएं थी कृतिलता, जिन्हें भुंग भृंगी संवाद के रूप में कृति सिंह की वीरता का वर्णन के रूप में दर्शाया गया है। वहीं कृति पताका में शिव सिंह की वीरता और उदारता का वर्णन है। इसमें ऐतिहासिक और वीर गाथात्मक रचनाएं हैं। मैथिल रचनाएं इनकी पदावली हैं। इनकी कृति का आधार ग्रंथ राधा कृष्ण प्रेम विरह मिलन, भक्ति और लोक जीवन का अद्भुत संगीतात्मक चित्रण है। इनका एक नाटक भी है जिसका नाम गोरक्ष विजय है। आइए इनकी काव्यगत विशेषताओं के बारे में कुछ पढ़ते हैं। इनकी काव्यगत विशेषताओं में भाषा सरल, मधुर, गेय और संगीतात्मक थी। भक्ति और श्रृंगार का अद्भुत समन्वय इनकी वाणी में है। शैव और वैष्णव दोनों भावों के कवि के रूप में महान कवि विद्यापति जाने जाते हैं। लोक जीवन, प्रकृति, ह्रास, परिहास, व्यंग्य और करुणा का सुंदर चित्रण इन्होंने अपनी कृति में दर्शाया है। राधा कृष्ण के प्रेम काव्य की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति। विद्यापति के पदों के विषय में राधा कृष्ण प्रेम और विरह का प्रकृति चित्रण, शिव उमा विवाह, विभिन्न देवताओं की स्तुति जैसे शिव जी, दुर्गा, जानकी, गंगा आदि, कवि का दैन्य और कृपा याचना। विद्वानों का मत है कि भक्त कवि मानने वाले थे ब्रजनंदन सहाय, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी। यानी विद्यापति को भक्त कवि मानते थे ब्रजनंदन सहाय, श्याम सुंदर दास और हजारी प्रसाद द्विवेदी। वहीं विद्यापति जी को रहस्यवादी कवि मानने वाले जॉर्ज ग्रेसन, नागेंद्र नाथ गुप्त और जनार्दन मिश्र थे। वहीं इन्हें श्रृंगार कवि मानते थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हरप्रसाद शास्त्री, राम कुमार वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, सुभद्रा झा। विद्यापति के पदों का संकलन 1705 ईस्वी में विश्वनाथ चक्रवर्ती की छंददा गीत चिंतामणि, 18वीं सदी में राधामोहन अंकार द्वारा पदामुत समुद्र, 1881 ईस्वी में जॉर्ज ग्रेसन ने गायकों के मुख्य से 82 पद संकलित किए। वहीं नगेंद्र नाथ गुप्त ने विद्यापति पदावली का संपादन किया। अमूल्य विद्याभूषण और खगेंद्र नाथ मिश्र ने विद्यापति पदावली का संकलन किया। वहीं रामवृक्ष बेनीपुरी ने विद्यापति पदावली का संपादन नगेंद्र नाथ गुप्त के संकलन पर आधारित है। 1954 ईस्वी में सुभद्रा झा का द सॉन्ग्स ऑफ विद्यापति काशी में प्रकाशित हुई थी। अन्य कृतियाँ में नाटक, गद्य, पद्य, संगीत ज्ञान, गोरक्ष विजय जो हैं वो थी।
गौरच विजय जो है इनके प्रमुख नाटक थे। महत्वपूर्ण तथ्य है कि विद्यापति की कृति 16वीं सदी की एक समस्त पूर्वी भारत में फैली चुकी थी। उनके पदों का गायन आज भी मिथिला, बंगाल और नेपाल में लोकगीतों, विवाह और त्योहारों में होता है। वे हिंदी और मैथिली साहित्य के सेतु एवं लोक भाषा के गौरव कवि के रूप में जाने जाते हैं। आज भी क्यों याद किए जाते हैं महाकवि विद्यापति? उनकी भाषा की मधुरता और सरलता के लिए, भक्ति और श्रृंगार के अद्भुत समन्वय के लिए वो याद किए जाते हैं। वहीं लोक भाषा और लोक संस्कृति को प्रतिष्ठा देने के लिए उनकी पदावली भारतीय काव्य और संगीत की अमूल्य निधि है। विद्यापति की वाणी आज भी जन जन के हृदय में गूंजती है, यही उनकी अमरता है। तो ये थे एक महान कवि विद्यापति जी के बारे में और इनकी कुछ साहित्यिक रचनाएं, जिन्हें मैथिल कोकिल या अभिनव जयदेव के नाम से भी जाना जाता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद हुई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। धन्यवाद।